हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेमवार। आज हम करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है के बारे में। आज हम इस शो से जुड़े हुए कुछ ऐसे राजों का खुलासा करने वाले हैं जिन्हें की जल्द ही मेकर्स आप सभी के सामने टेलीकास्ट कर सकते हैं। शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में सभी दर्शकों ने देखा होगा कि किस तरीके से चारू बंसल अपनी मां काजल के ही खिलाफ चली गई, जहां पर कि चारू का कहना यह था कि वो पोदार परिवार के हर एक सदस्य से नफरत करती है, जिसके चलते कि चारू बंसल की मां काजल संजय बंसल ने दी थी असल में यहां पर अभीरा को बददुआ। अब ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि शो का अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक असल में काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि इस शो में सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला है कि जहां पहले चारू काजल के खिलाफ गई थी, चारू ने ऊंची आवाज में काजल से बात की थी, तो वहीं अब यहाँ पर काजल का बेटा कृष भी अपनी चुप्पी तोड़ते हुए नजर आने वाला है, जहां पर कि कृष काजल को काफी कुछ कहते हुए नजर आने वाला है। और यहाँ पर कृष का कहना ये होता है कि काजल के हर एक बुरे वक्त में कृष ने काजल को सपोर्ट किया है, यहाँ तक कि संजय बंसल से भी कृष लड़े हैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि संजय बंसल काजल की इंसल्ट ना कर सके। लेकिन यहाँ पर काजल ने दी अभीरा को बददुआ कि उसको कभी भी कोई भी प्यार नहीं करेगा, तो वहीं यहाँ पर देखने को ये मिलता है कि असल में जो बददुआ काजल ने दी थी वो कहीं ना कहीं सही साबित हो जाती है और इसी वजह से कृष अपनी मां काजल से नाराज भी नजर आते हैं। इसके आगे शो में क्या कुछ और होता है जाने और देखें आप हमारे साथ हमारे इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामे के साथ आगे बढ़ रहा है। इस शो के हाल ही के ट्रैक को तो सभी व्यूअर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, तो वही शो का अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक असल में होने वाला है बेहद दिलचस्प। शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में सभी दर्शकों को देखने को मिला ही होगा कि किस तरीके से अभीरा पोदार हाउस को छोड़कर जाते हुए नजर आए, जहां पर कि पोदार परिवार के हर एक सदस्य के सामने अभीरा और अरमान की 1 साल की शादी का सच आ गया था। लेकिन यहाँ पर असल में पोदार परिवार के सदस्य इस बात को याद करते हुए नजर नहीं आए कि जब अभीरा घर वालों का सपोर्ट कर रही थी, उनका साथ दे रही थी, तो अभीरा ने काफी कुछ ऐसा भी किया है जो कि पोदार परिवार के हित में रहा। अगर दादिसा को उस वक्त जेल नहीं हुई, दादिसा उस केस से बाइज्जत बरी हो गई थी, तो वो भी सिर्फ और सिर्फ अभीरा की वजह से, क्योंकि अभीरा ही वो शख्स थे जिसने की असली गुनहगार का सच कोर्ट में बताया और दादिसा बाइज्जत बरी करवाया। अब ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि अगर कृष की बात की जाए तो कृष का यहाँ पर इंटरेस्ट डांस में है। कृष डांसिंग की लाइन में ही अपना करियर भी बनाना चाहते हैं, लेकिन घर वाले कृष को सपोर्ट करते हुए नजर नहीं आए, जहां पर कि अभीरा ने कृष को सपोर्ट किया और जहां ये कहा गया था दादिसा के जरिए कि कृष अपनी कमाई से अपने कॉलेज की फीस भरेंगे, तो वहीं कृष की जॉब के लिए भी अभीरा ने एक जुगाड़ लगाया था। चारू की इंटर्नशिप की बात की जाए तो अभीरा ने ही दादिसा को मनाया था। अब ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि जहां दादिसा ही ये कहते हुए नजर आई थी अभीरा से कि अभीरा को पोदार हाउस को छोड़कर जाना होगा, तो वहीं यहाँ पर घर के 3 बच्चे यानी कि कृष, आर्यन, कियारा, ये तीनों के तीनों काफी ज्यादा इमोशनल होते हुए नजर आए, जहां पर कि ये तीनों के तीनों अभीरा के कमरे में भी जाते हुए नजर आए जब अभीरा घर छोड़कर जाने वाली थी उसके कुछ समय पहले, जहां पर कि आर्यन काफी ज्यादा इमोशनल हुआ, यहाँ तक कि रो भी पड़ा। अब ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि शो का अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक असल में काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि शो के अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक में सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में जहां संजय बंसल की हर एक डांट से कृष यहाँ पर अपनी मां काजल को बचाते हुए नजर आ रहे थे। अब तक जहां यहाँ पर कृष अपने पिता संजय बंसल के खिलाफ सिर्फ और सिर्फ इस वजह से खड़े थे क्योंकि यहाँ पर संजय बंसल काजल की बिल्कुल भी कद्र नहीं करते हैं, काजल को फॉर ग्रांटेड लेते हैं। यहाँ पर काजल का जहाँ सहारा बनने लगे थे कृष, तो वहीं यहाँ पर कृष अपनी चुप्पी तोड़कर काजल से ये कहते हुए नजर आए कि असल में काजल ने अभीरा को बददुआ देकर बिल्कुल भी ठीक नहीं किया।
भले ही अरमान और अभीरा की शादी का ये जो सच सामने आया है उसकी वजह से दानिशा कोई न कोई कठोर फैसला जरूर लेती, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से काजल ने ये कहा कि यहाँ पर अभीरा को कभी भी किसी का प्यार नहीं मिलेगा, तो असल में यहाँ पर अभीरा को किसी का भी प्यार नहीं मिला। जो बॉन्ड, जो रिश्ता अभीरा ने विद्या के साथ बनाया था, असल में यहाँ पर विद्या ने उस रिश्ते को भी अभीरा से छीन लिया, अभीरा से वो प्यार छीन ली। अभीरा की माँ यानी कि अक्षरा अब इस दुनिया में नहीं है और उसकी वजह है अरमान, क्योंकि अक्षरा ने अपने सीने में गोली खाई सिर्फ और सिर्फ अरमान पोद्दार की जान बचाने के लिए। अब ऐसे में आप सभी को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से एक बेटा असल में अपनी माँ के खिलाफ हो जाता है, जहां माधव और कावेरी को लेकर काफी चर्चाएं चल रही हैं कि असल में माधव पोद्दार अपनी ही माँ के खिलाफ हो जाते हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी बहू के लिए, तो वहीं अपनी भाभी के लिए कृष अपनी माँ यानी कि काजल के खिलाफ हो जाते हैं। जहां पर कि कृष का कहना ये होता है काजल से कि असल में शायद से काजल ये भूल गई है सिर्फ और सिर्फ एक दुख आने पर कि किस तरीके से अभीरा ने कृष के बेटे को उसके करियर के लिए सपोर्ट किया, किस तरीके से अभीरा ने चारू की इंटर्नशिप के लिए घर के सभी लोगों को मनाया। और अगर यहाँ पर चारू ने देव शेखावत से प्यार किया और चारू ने घर वालों को सच्चाई नहीं बताई, तो ये सिर्फ और सिर्फ चारू और देव शेखावत की गलती है, क्योंकि चारू कोई दूध पीती हुई बच्ची तो नहीं है। हालांकि यहाँ पर अभीरा को सच्चाई का पता जरूर था, लेकिन यहाँ पर अगर अभीरा ने सच्चाई घर वालों को नहीं भी बताई तो कोई भी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अगर अभीरा घर वालों को सच्चाई बता भी देती तो भी कुछ नहीं कर पाते घर वाले। अब ऐसे में जिस तरीके से अभीरा पर इल्जाम लगे हैं एक के बाद एक, तो वही वो सारे इल्जाम असल में गलत है। वह ऐसे में यहाँ पर कृष की बातों को सुनकर कहीं न कहीं काजल को काफी ज्यादा गिल्टी महसूस होते हुए नजर आने वाला है, जहाँ पर कि काजल अपने ही बेटे कृष बंसल से नजरें भी नहीं मिला पाती है और कहती है कि काजल को अपनी गलती का एहसास है। लेकिन यहाँ पर कृष का कहना ये होता है कि अब तो अभीरा घर छोड़कर जा चुकी है, अभीरा को काजल बद्दुआ दे चुकी है, और अब अगर यहाँ पर काजल को अपनी गलती का एहसास होता भी है तो पुरानी बातों को कैसे ठीक किया जा सकता है, जिसके चलते कि अभीरा को घर वापस लेकर आने की जिम्मेदारी यहाँ पर काजल लेते हुए नजर आती है। काजल का कहना होता है कि यहाँ पर अभीरा ने काजल के बच्चों पर काफी ज्यादा एहसान किए हैं और यहाँ पर अभीरा को काजल जरूर लेकर आएगी घर में वापस। वल यहाँ पर काजल क्या हो पाएगी कामयाब, असल में देखना जानना होगा, ये बेहद दिलचस्प। देखा आप सभी ने कि किस तरीके से शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में यहाँ पर कृष का कहना होता है कि कहीं न कहीं अभीरा के इस घर से जाने के पीछे काजल का भी हाथ है। अगर काजल अभीरा को वो बद्दुआ ना देती तो शायद से अभीरा को घर छोड़कर ना जाना पड़ता। वल आपको क्या लगता है कि ये सब कुछ काजल की वजह से हुआ है या फिर कोई और वजह भी हो सकती है? आप अपनी राय हमें कमेंट कर बता सकते हैं। इस शो की बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज को।